मॉर्निंग बच्चों। मैं मोहम्मद इरफान अमर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ाऊंगा। बच्चों, आप लोग 8th पास कर चुके हैं और 9th में आए हैं, और 9th में आने के बाद आप लोग 8th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हालांकि उसमें अलग अलग पार्टीशन उतना नहीं रहा, बट आप पढ़े हैं और वही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको 9th और 10th और आगे भी पढ़ते रहना है। तो बच्चों, अब हम लोग किसी भी चीज़ को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब तक आप थोड़ा सा रट के भी काम चला रहे थे, चलना भी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा हम लोग समझेंगे भी। और समझना क्या होता है बच्चों? समझने का मतलब ये होता है कि आप उसको अपने लाइफ से, यानी जो आप खुद देखते हो, सुनते हो, समझते हो, या जो देख रहे हो, टच कर सकते हो, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन क्या है, कैसा है, दिखता कैसा है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है। ओके बच्चों, तो हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि याद करना है, इसलिए आप नहीं उसको याद रख पाते हो। आप लोग याद करने के पर्पज़ से किसी चीज़ को न पढ़ें, हमेशा समझने के पर्पज़ से पढ़ें। तो जब आप समझेंगे तो कोई भी चीज़ वह आसानी से याद भी हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पदार्थ या द्रव्य के बारे में। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे पदार्थ या द्रव्य के बारे में। द्रव्य, द्रव नहीं बच्चों, द्रव्य। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। मैटर भी बोलते हैं इसको। ओके, अब द्रव्य होता क्या है बच्चों? द्रव्य, आप जो भी चीज़ लगभग देख रहे हो इस वातावरण में, जो भी चीज़ आप छू सकते हो, जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें द्रव्य हैं। बस आपके दिमाग में यही होना चाहिए। जो चीज़ आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें द्रव्य हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हर लगभग ठोस वस्तु को देखते हैं, जैसे बुक, टेबल, मेज, घर, ईंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो देख रहे हो। यहाँ तक कि मोबाइल भी जो आप चला रहे हो वो भी एक देख सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। ओके बच्चों, पानी, पानी को भी हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। हवा, हवा को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा है कि जिसे आप महसूस भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग द्रव्य कहते हैं। ओके बच्चों, तो इस द्रव्य में क्या क्या आप कैरेक्टर देख रहे हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम अध्ययन करते हैं। मैं एक मोबाइल लेता हूँ, जो कि आप मोबाइल से ही पढ़ भी रहे हैं। ओके, आप ये मोबाइल से पढ़ रहे हो। लो, ये रहा मेरा मोबाइल, ठीक है, ये रहा मेरा मोबाइल। बच्चों, ओप्पो A3s है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले नहीं है मेरा। तो ये मेरा मोबाइल है। ओके, इस मोबाइल की क्या कैरेक्टर है? सबसे पहले यदि इस मोबाइल को मैं अपनी इस कॉपी पे रखूँ तो इस कॉपी जितना मोबाइल की आकार है उतना स्थान घेरेगा। ओके बच्चों, स्थान घेरना इसका पहला कैरेक्टर है। ओके, देखिए स्थान घेरेगा कि नहीं, आप अपने मोबाइल को कहीं रख के देखना, वो स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है। इसमें कोई वो बात तो है नहीं, ज़रूर घेरेगा बच्चों। साथ ही साथ जब आप उसको हाथ में लेंगे तो उसमें भार भार होगा, यानी आपको थोड़ा सा वज़न महसूस होगा। ओके बच्चों, तो आप डिफिनेशन इसके बेस पे बोल सकते हैं। द्रव्य वे हैं, अब वे पदार्थ नहीं कहेंगे, द्रव्य वे हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है। ओके, कितना सिंपल है डिफिनेशन। द्रव्य वे हैं जो
स्थान घेरते हैं, कुछ स्थान घेरेंगे, जाहिर सी बात है, हवा भी स्थान घेरता है, पानी भी स्थान घेरती है, ओके। और इनमें वेट भी होता है। कहेंगे सर हवा स्थान कैसे घेरती है, क्यों नहीं घेरती है बच्चों? हवा को यदि आप सिलेंडर में बंद कर दो तो सिलेंडर के आकार का हो जाता है। हवा को यदि गुब्बारे में भर दो तो गुब्बारे के आकार के उतना ही रहता है, उससे बाहर तो रहता नहीं है ना, उसी के अंदर रहेगा। भार, कहेंगे सर भार कैसे होता है? होता है बच्चों, जब गुब्बारे में भी हवा भर जाता है तो उसमें भी वेट होता है। सिलेंडर जो कि हम यूज़ करते हैं, सबके घर पे गैस होगा, तो उस गैस में जो उस जो सिलेंडर में जो गैस भरी होती है उसमें वेट होता है, तभी तो। अभी आप भरा हुआ सिलेंडर उठा के चेक कर लेना और एक हल्का सिलेंडर उठा के चेक कर लेना, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि भार होता है। तो द्रव्य वे हैं अब वे पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हम पदार्थ का ही डिफिनेशन दे रहे हैं, दोनों सेम है, मैं पहले बता रहा हूँ। आप द्रव्य बोलें चाहे पदार्थ बोलें, ये दोनों सेम है, मैं दोनों को बोल सकता हूँ, या पदार्थ कहेंगे या द्रव्य कहेंगे। द्रव्य वे हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है, वेट होगा। तो ये जो कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, मिनिमम दो कैरेक्टर जिनमें होगा, वो वो जो चीज़ें होंगी वो द्रव्य या पदार्थ कहलाएंगे। ओके बच्चों, तो डिफिनेशन में 3-4 बार बोल दिया, आप याद कर लेंगे और उसको लिख भी लेंगे। दोबारा बोल लेता हूँ, द्रव्य वे हैं जो स्थान घेरते हैं, लिख दूं क्या? चलो लिख ही देते हैं बच्चों, आप लोग फर्स्ट स्टेप में हो ना, लिख देता हूँ। द्रव्य वे हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है। ओके बच्चों, यह स्थान भी घेरते हैं और इनमें भार भी होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, तो द्रव्य के बारे में आप जानकारी ले लिए। तो द्रव्य आप जनरली कितने तरह के देखे हो बच्चों, जरा ये भी तो देख लेते हैं। आप देखेंगे तो जनरली आपको 3 उदाहरण जो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ वो तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। कौन कौन से? तो पहला एग्जाम्पल मैं दिया था मोबाइल का या बुक का या किसी भी चीज़ का। तो मान लीजिए मोबाइल है, ये इसको ज़रा ध्यान से देखना, इसका बिहेवियर। दूसरा पानी का दिया था, इसका बिहेवियर। और तीसरा गैस का दिया था, हवा का, इसका बिहेवियर। तीनों का डिफरेंट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है बच्चों, तीनों का डिफरेंट होता है। तो इनके बेस पे, इन चीज़ों के बेस पे द्रव्य को जनरली 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो आप 4 भाग भी बता सकते हैं, लेकिन जनरली 3 भागों में बांटा गया इन चीज़ों के बेस पे। ओके बच्चों, तो द्रव्य के अब हम प्रकार पढ़ेंगे। द्रव्य के प्रकार, ओके, 3 जनरली, वैसे तो आप 4 भी बता सकते हैं, लेकिन जनरल आप 3 चीज़ें बताएंगे या 3 को याद भी रखेंगे। पहला है बच्चों ठोस, इसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। आप याद रखोगे बच्चों, इंग्लिश भी याद रखना है आप, क्योंकि आगे जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपको हर चीज़ लगभग इंग्लिश में ही मिलनी है। तो आप जब तक जानेंगे नहीं ठोस को सॉलिड कहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। द्रव, द्रव्य नहीं लिखे हैं, द्रव, जिसको इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं बच्चों। गैस, इसको इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। प्लाज्मा, इसको इंग्लिश में भी प्लाज्मा ही कहते हैं। एक स्टेट है, प्लाज्मा एक स्टेट है, अवस्था है। ओके, तो ठोस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, द्रव के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और गैस के बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे या पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में चलते हैं। ठोस, ठोस को बच्चों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो आकृति, देखो बच्चों हम पूरे इस डिफिनेशन में 2 ही चीज़ की बात करेंगे, आकृति, आयतन व आकृति, जो भी कह सकते हैं, आकृति व आयतन, इसी 2 चीज़ की बात करेंगे। इसमें भी वही बात करेंगे, आकृति
और आयतन। आकृति या आकार भी कह सकते हैं बच्चों, आकृति और आयतन। इसी दो चीज़ की बात से हम तीनों चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस को। यदि आप ठोस को ध्यान से देखें, जैसे मेरा मोबाइल है बच्चों, मेरी मोबाइल की आकृति ऐसा नहीं है कि आज सुबह 5 इंच का था तो शाम को 6 इंच का हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इस तरह से कोई बात होने वाली है नहीं। तो देखा जाए तो ठोस की आकृति जो होती है वो निश्चित होती है, वो निश्चित होती है। और आयतन भी चेक कर लेते हैं। आयतन का मतलब होता है बच्चों कितना स्थान घेरता है। तो मान लीजिए मोबाइल आज आपका जितना स्थान घेर रहा था, क्या कल उससे ज़्यादा घेरेगा? ऐसा नहीं होगा बच्चों। यदि ऐसा होने लगेगा तो लोग मोबाइल ख़रीदना बंद कर देंगे। मालूम पड़ेगा उनका पूरा का पूरा घर मोबाइल से ही, एक बड़े मोबाइल से एक कमरा भर जाएगा। डेली डेली बढ़ता रहेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका ये भी निश्चित होता है, सर्टेन होता है, ये भी निश्चित होता है। मैं सही का सीन लगा रहा हूँ, सही का मतलब निश्चित होता है। ओके बच्चों, अब आगे बात करते हैं द्रव की। द्रव की यदि आकृति देखें बच्चों तो यह निश्चित नहीं होती है। अब ऐसा क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। यदि बच्चों द्रव को आप ग्लास में रख दो तो बताओ उस पानी का आकार कैसा हो जाता है? बिल्कुल ग्लास जैसा। जैसा ग्लास में हम रखे हैं, ये ग्लास में यदि आप पानी रख दिए हो ऐसे ऐसे, ये ग्लास है आपका, तो बिल्कुल जो जल होगा ना वो ग्लास के जैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्लास के बाहर तैरने लगेगा ऐसे इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ग्लास के आकार का हो जाएगा। यदि आप इसको बाल्टी में रख दें, थोड़ा सा बड़े आकार के बाल्टी में, ओके, तो बिल्कुल बाल्टी के आकार का हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो इतना तो मालूम पड़ गया कि इसकी आकृति बदलती है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, मतलब निश्चित नहीं है। मैं ये लिख देता हूँ निश्चित नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम आयतन की बच्चों। किसके? द्रव के आयतन की। आयतन की जब आप बात करेंगे तो द्रव की आयतन निश्चित होती है। इसको मैं सही लगा देता हूँ। क्यों होती है? ऐसा है नहीं बच्चों कि 1 लीटर पानी को आप ग्लास में रखे हो तो 1 लीटर का है और बाल्टी में रखे हो तो 2 लीटर का हो गया। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो उसका पानी बढ़ता नहीं है, यानी जो बढ़ेगा वही आयतन बदलेगा, जो नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा वह आयतन बढ़ेगा और घटेगा नहीं। इस बात का याद रखिए आप लोग। तो हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारा पानी रखे हैं हम बाल्टी में या ग्लास में, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। आकार में बदलाव आया है बट आयतन में कोई चेंजिंग नहीं आया। तो द्रव वे पदार्थ हैं जिनकी आकृति बदलती है किंतु आयतन निश्चित होते हैं। ओके बच्चों, अब गैस में आते हैं। गैस की आकृति तो बदलती ही बदलती है, वो तो आप देख ही सकते हो। क्यों? गैस को यदि आप सिलेंडर में रखोगे, ओके, निश्चित नहीं है इसकी भी, सिलेंडर में रखोगे तो सिलेंडर के आकार का, परफ्यूम्स में रखोगे छोटे बॉटल्स में तो परफ्यूम्स के आकार का, कहीं और रखोगे तो उसके आकार का। जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसी बर्तन के आकार का गैस जो होता है आकृति धारण कर लेता है। ओके, अब आते हैं आयतन पे बच्चों। तो आयतन भी इसकी निश्चित नहीं होती है। कहेंगे सर कैसे? चलो भाई चेक करते हैं आयतन इसकी निश्चित क्यों नहीं होती है। बच्चों परफ्यूम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब तक वो बॉटल में छोटी सी शीशी में, तो उसकी आयतन उतनी ही है। जैसे हम लोग उसको स्प्रे करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा हमारा जो रूम होता है वो महकने लगता है। क्यों महकता है? क्या उसके अंदर कुछ ऐसा है क्या? बच्चों कोई भी चीज़ आपको महसूस तभी होगा जब वो आपके पास आएगा। जब तक वो आपके पास नहीं आएगा आपको महसूस नहीं होगा। यानी जो जब तक उसके जो छोटे से अणु हैं, छोटे से कण हैं, आपके नाक के पास नहीं आएंगे तब तक आप नहीं महक पाएंगे। कैसे महक पाएंगे? जब ये कण आपके नाक के पास आएगा तो आप महक लोगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो गैस के अणु थे, जो गैस था, वो पूरे हमारे रूम में फैल गया। यानी जो उसका वॉल्यूम है वो पूरे रूम भर का हो गया। ओके बच्चों, तो इसकी आयतन भी निश्चित नहीं होती और आकृति भी निश्चित नहीं होती। रही बात प्लाज्मा की, ये केवल एक स्टेट है।
और ये जो इसके बारे में भी आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल आगे मिलेगा आपको। ये चार्जों का मिश्रण भी होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्जों का। तो इसका सिर्फ आप एग्जाम्पल याद रखना। प्लाज्मा जो स्टेट है वो आ गए बच्चों, यानी जो मैं कह दूँ सूर्य सन किस स्टेट में है तो आप उसको प्लाज्मा स्टेट कहोगे। उसको आप सॉलिड भी नहीं कहोगे, लिक्विड भी नहीं कहोगे और गैस भी नहीं कहोगे। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने या हम जो पढ़े हैं, आप पढ़ाए हैं और आप लोग जो पढ़े हैं, आज आप द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा के बारे में पढ़े हैं। ओके, तो ठोस के बारे में डिफिनेशन मैं दोबारा दे रहा हूँ। वे पदार्थ या वे द्रव्य जिनकी आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, बोथ आर कंसर्टेंट। ओके, अब द्रव्य वे पदार्थ जिनकी आकृति बदलती है किंतु आयतन निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन दोनों बदलती रहती है अर्थात दोनों निश्चित नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स तमाम सॉलिड आप दे सकते हो, एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से आप दे सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं बुक, किताबें, ओके, अदर्स ETC बहुत सारी हैं। जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो ना लगभग वो सारी यही हैं। हाँ, लिक्विड का जो एग्ज़ाम्पल है वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका वाटर हुआ, H2O पानी, एल्कोहल हुआ बच्चों, शराब भी जिसको आप कह सकते हो, केरोसिन का तेल हुआ, पेट्रोल हुआ। पेट्रोल थोड़े गैस में भी आते हैं बट यह है कि केरोसिन हुआ, ये सारे लिक्विड है स्टेट हैं। केरोसिन तेल जिसको आप मिट्टी का तेल कहते हो बच्चों। ये रहा गैस, गैस के भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सीजन है जो कि हम लोग ग्रहण लेते हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मेथेन गैस है, ये सारी गैसेज हैं। गैस बहुत सारी हैं। ओके, प्लाज्मा तो बच्चों मैं बता ही दिया हूँ। तो इस तरह से फर्स्ट लेसन का कुछ चीज़ें आज हम लोग पढ़े हैं, शुरुआत हो चुकी है बच्चों। आप लोग नोट्स बना लेना, मैं डिफिनेशन इसमें बोला हूँ, आप पुश कर करके लिख लेना। तो डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स और उदाहरण आप अच्छे से याद रखना बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और सारा का सारा चीज़ नोट करोगे। आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। हाँ, हालांकि मेरे छोटे छोटे बच्चों, आप लोग जो हो कि अभी फर्स्ट टाइम 9th में आए हो, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को फेस टू फेस मिलना चाहिए था, बट ये ऐसी बीमारी कोविड-19 चल गई कि हम लोगों को इस तरह से फेस करना पड़ रहा है। तो आप लोग बच्चों जितना हो सके खूब अच्छे से, मेरे प्यारे बच्चों, खूब बढ़िया से बैठ के आराम से देखना, आराम से लिखना और आराम से पढ़ना। ओके, हाँ, मोबाइल के चक्कर में कभी घर वालों को तंग मत करना, ये भी सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों की। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के चक्कर में आप दिन रात मोबाइल लेके ही बैठे रहो। आप बस मोबाइल तभी यूज़ करो जब आपको पढ़ना हो। यदि आपको पढ़ना नहीं है तो आप मोबाइल अपने घर वालों को दे दीजिए। इस बात का भी ध्यान रखना। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ओके, अब मिलते हैं फिर बच्चों अगले वीडियो में।